हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में पक्का आता है, तो इसका जो आसान तरीका है वो मैं बताऊंगा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे मैं आपको दिखा देता हूं, और इसी क्वेश्चन को भी आपका क्योंकि घात, ठीक है ना, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके हल करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसको निकालने का जो आसान तरीका है वो और कौन सा है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा और हम लोग क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, 4 6 गुना 2, 4 गुना 6 गुना 2 में इकाई अंक क्या है। तो 4 गुना 6, इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये दोनों को हम लोग क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें गुना करने का क्या होगा, 4 दूना 24, यानी हम लोग क्या करेंगे, 24 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसका इकाई अंक से मिलेगा, क्योंकि ये जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, इकाई अंक के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का जो फोकस रहेगा ना, वो किस में रहेगा, वो रहेगा इकाई अंक में। तो हम लोग इकाई अंक को लेकर ही चलेंगे। तो 4 6 24 होता है, 24 का 4 यानी इकाई अंक हमें चाहिए। अभी इस इकाई अंक के साथ क्या करेंगे, ये 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दूना कितना हो गया, 8। यानी किसी भी संख्या होगा यानी क्या होगा, 8 हुआ, यानी आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, जो कि बी है। ठीक है ना। कैसे मैं बता देता हूं, ये अगर 24 के साथ हम लोग 2 को गुना करते, 24 के साथ 2 को गुना करते तो कितना होता, 48 होता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इकाई अंक निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये 4 को कोई मतलब नहीं है, यानी 4 से कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना है इकाई अंक से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक है, इस इकाई अंक से हम लोग इसको गुना करेंगे। 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 4 8 हो गया, 8 हमारा इकाई अंक है, यानी इकाई अंक का हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं 0 लेवल से सिखा रहा हूं आपको, एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी घात घातांक का जो क्वेश्चन मैं दिखाया वो भी हम लोग इसके अंदर करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 24 14 16 और 32 में, यानी ये तीनों संख्या को गुना करने के बाद जो इकाई अंक आएगा उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। इसको मैं इकाई अंक क्या है, यानी क्या होगा इकाई अंक, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो हमसे क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 14 और 16 का गुना करेंगे। जी नहीं, 14 और 16 का गुना करना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसलिए 4 और 6 को सिर्फ गुना करेंगे। 4 और 6 को, 4 6 24, यानी 24 से भी हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से लेना है, यानी 4 से लेना है। अब इसके अंदर कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, हमें ये 32 के 3 से मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है, यानी 2 से सिर्फ मतलब है। तो 4 को क्या करेंगे, इस 2 से गुना करेंगे। 4 दूना कितना हो गया, 8। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी वाला हो गया, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342 में इकाई अंक क्या होगा। यानी ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हल करेंगे। इस हल करने के बाद जो इकाई अंक आएगा उससे हमें क्या करना है, इस आंसर के साथ हम लोगों को मैच कराना है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ये दोनों का काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि बोडमास रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले BODMAS, इसके मतलब क्या हुआ, इसमें प्लस और मल्टीपल दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का काम सबसे पहले करना है। तो ये दोनों के बीच का काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 7 और 2 को, क्योंकि इकाई अंक हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मैं क्या बोला था, इकाई अंक में हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 7 और 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में सिर्फ हमें किसको चाहिए, हमें सिर्फ 4 को चाहिए, यानी 4 और इधर क्या हो गया, ये को जोड़ेंगे, यानी ये 4 इकाई अंक का है, इसके इकाई अंक के साथ हम लोग जोड़ेंगे, यानी ये इकाई अंक और ये इकाई अंक, ये दोनों को, यानी 9 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 13। लेकिन ये 13 के बीच हमें किसको चाहिए, सिर्फ इकाई अंक चाहिए, यानी हमें चाहिए 3। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और इसको करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, गुना करना है और इसका इकाई अंक हमें क्या करना है, निकालना है। और इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मैच करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला था, वही बात है कि सबसे पहले हमें जितने भी बड़े बड़े संख्या दिए होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से लेना देना है। इससे इकाई अंक से लेना देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी की भी मल्टीपल इकाई अंक को हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। तो सबका पहला इकाई अंक क्या होगा, इसमें 7 गुना इसका इकाई अंक कितना होगा 3, इसका इकाई अंक कितना होगा 8, इसका इकाई अंक कितना होगा 3, इसका इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें करना क्या है, इसको सब गुना करना है। इसमें 7 पंचे कितना हो गया 35 के साथ क्या करेंगे, 8 को गुना करेंगे। 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 3 8 24, 25 26 27 28, यानी 280 हो गया। जब 280 हो गया तो इसके इकाई अंक हमें चाहिए, सिर्फ इकाई अंक जब चाहिए हमें, ये जो इकाई अंक 0, अब ये इकाई अंक 0 के साथ क्या करेंगे, इस 3 को गुना करेंगे। 0 के साथ 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर 0 के साथ जब 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 0। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा इकाई अंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर गुना के रूप में दिया हुआ है और इसमें इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, तो क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा जो मल्टीपल होगा ना, उसका इकाई अंक क्या आएगा, उसमें से 0 आएगा। जैसे इसमें था, इसमें क्या 7 पंचे 35, यानी 35 का इकाई अंक कौन सा था, हमें चाहिए 5 के साथ क्या करेंगे, फिर 8 को गुना करेंगे। 8 पंचे कितना हो गया 40, यानी इसका इकाई अंक हमें क्या पता चल गया 0। अब 0 के साथ क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे इसके इकाई अंक के साथ, तो 0 होगा। फिर 0 के साथ इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी ये पूरा का पूरा मल्टीपल अगर करेंगे तो इसके मल्टीपल के जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 0। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना चौथा वाला क्वेश्चन। लेते हैं पांचवा क्वेश्चन हुबहू ऐसा ही है। पांचवा क्वेश्चन हुबहू ऐसा है, इसको ये और ये इनको गुना अगर करें तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। इसका क्या करना है, आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 279 मल्टीप्लाई 10137 और 1252 को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इकाई अंक क्या आएगा। अभी क्या किए थे, अभी चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या बोले थे कि किसी भी संख्या, किसी भी इकाई अंक, किसी भी गुना में अगर इकाई अंक 0 आता है तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, उसके इकाई अंक क्या होगा, वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब अगर इसमें हम लोग देखेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे 9 के साथ 0 का तो 0 होगा, 0 के साथ 7 का 0, फिर से 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है 0। देखिए इतना आसान सा सवाल है, गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखकर ही इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मेथड आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो करेंगे वो घात वाला करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि घात वाले में कैसे हम लोग हल करेंगे इसका आसान तरीका। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन में क्या है, पावर वाली क्वेश्चन है, यानी ये जो टाइप है इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइप 2। ठीक है ना, ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। टाइप 1 हम लोग सीख गए, सिर्फ गुना और जोड़ अगर दिया रहेगा, लेकिन अब अगर इसमें हम लोगों के पास अगर घात वाला कोई भी क्वेश्चन दिया रहे तो घात वाला क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहला तरीका, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो बड़ी आसान है। क्या लिखा हुआ है, 3 को 3 बार लिखना है और इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो 3 तिया कितना हो गया 9 और 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 27 और इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना था, यानी 7 हो जाएगा हमारा इकाई अंक, यानी बी के साथ मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम में हमारे पास ये 3 के पावर 3 ना देकर 3 का पावर अगर 320 दे देता तो क्या होता। अगर 3 का पावर 320 दे देता तो क्या होता। क्या हम लोग 3 को 320 बार गुना करते, 320 बार हैं, क्या 3 को 320 बार गुना करके हम लोग सॉल्व करते इसका पॉसिबिलिटी है नहीं। इतना हम लोग गुना करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते, या निकाल भी सकते हैं तो इसी में ही 3 घंटा हमारा
बीत जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आसान तरीका है, यानी इसका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, पावर वाली जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पावर कम में दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर पावर ज़्यादा में दिया होगा तो हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट 1 क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट वन में क्या बोलता है, अगर किसी भी पावर, पहला कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि अगर पावर 4 से अधिक हो, कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर पावर 4 से अधिक हो तो पावर को 4 से भाग करना है। यानी पावर अगर 4 से अधिक, मान लीजिए ये 3 का है, 3 का पावर 320 दिया हुआ है, यानी इसका पावर कितना है, 4 से ज़्यादा है। यानी 4 से ज़्यादा जब दिया रहेगा तो क्या करना है, 4 से पावर को 4 से भागा करना है। यानी पावर को क्या करेंगे, 4 से भागा करेंगे, फिर जो भागशेष रहेगा, यानी इसको भागा करने के बाद जो भागशेष यानी जो शेष बच जाएगा उसी को पावर मान के हल करना है, उसी को पावर मान के हल करेंगे। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, हमें 4 से इसको क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता, ठीक है। भाग करके हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ ये हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि किसी भी संख्या के, यानी दिए गए जो संख्या होगा, इस संख्या का अगर इकाई अंक, यानी इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो पावर जितना भी दिया हुआ है इसका इकाई अंक सेम ही रहेगा। यानी अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है 2, 3, 5 और इसके अंदर 0 और इसका पावर कुछ भी दिया हो तो इसका जो इकाई अंक होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नंबर दूसरे से मैच कर रहा है। यानी क्या बोल रहा है, 0, यानी इसके इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, इस संख्या का इकाई अंक क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 जब भी रहेगा उसका पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक, यानी इसको अगर मल्टीपल करके चलेंगे तो इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो, चाहे 1 हो या 5 हो या 6 हो, इसका कोई भी संख्या के इकाई अंक अगर दिया होगा ना तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये पूरा का पूरा आधारित होगा। चलिए क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग समझते हैं और इसको देखते हैं दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे उसके अंदर अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 22 का जो पावर दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। 22 का पावर 23 दिया हुआ है, इनमें से इकाई अंक क्या होगा। 22 का पावर 23 दिया हुआ है, तो 22 का पावर 23 में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला था, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो लिखा हुआ था इसके अंदर क्या बोला था, अगर पावर 4 से अधिक है, यानी 4 से अधिक हो रहा है, 23 क्या हो रहा है, 4 से अधिक हो रहा है। जब 4 से अधिक हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, 4 से हमें क्या करना है, भागा देना है। तो इसको भागा देगा तो 4 पंचे कितना होता है, 20 हो रहा है, तो बचेगा हमारे पास कितना है, 30, यानी 23 को क्या करेंगे, अगर 4 से हम लोग भागा, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, यानी 3 बचा, जो शेषफल बचेगा यही इसका पावर मानना है। यानी 22 का पावर कितना है, 3 मानना है। अब 3 को क्या करना है, हमें इकाई अंक से मतलब है, तो ये जो इकाई अंक है ना, इसी इकाई अंक को क्या करना है, हमें 3 बार हमें क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। 3 बार गुना करेंगे, 2 3 कितना हो, 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 दूना कितना हो गया, 8। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 8 होगा, जो कि डी के साथ मैच कर रहा है, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि काफ़ी अच्छा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3921 का पावर 2310, 3921 का पावर 2310 है, तो इसका क्या है, इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए 2 कॉन्सेप्ट हमारा था, पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो उसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इकाई अंक। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ये दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लागू हो रहा है कि इसका इकाई अंक जो दिया हुआ था वो कौन सा दिया हुआ था, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो किसी भी कोई भी पावर इसके ऊपर रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक पूछ रहा है और इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, बार बार पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछेगा भी, ठीक है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको समझ में आ गया हो, आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि
कमेंट ही हमें क्या होता है, एनर्जी देता है, हमें ये पता चलता है कि आप इसको सही ढंग से समझ रहे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं इसका। दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, 13 का जो पावर दिया हुआ है, 13 का पावर दिया हुआ है 2003 में इकाई अंक क्या होगा। 4 आंसर आपके पास है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपके लिए है, आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको डालेंगे कि इसका आंसर कौन सा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ मैं मैथ्स लेकर आता हूं आपके सामने, आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने